हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। बच्चों, आज की हम इस वीडियो में डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड वर्कशीट करेंगे जो क्लास 9th की होगी और सब्जेक्ट सोशल साइंस, जिसका लोकतांत्रिक राजनीतिक जीवन होगा। और वर्कशीट 20 होगी और डेट 20 अगस्त 2020 है। और आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक होगा लोकतंत्र ही क्यों। हमने पिछले वीडियो में किया था वर्कशीट 19 लोकतंत्र क्या है, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली थी। लोकतंत्र क्या है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना एवं सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं टॉपिक की ओर, लोकतंत्र ही क्यों। जब एक अच्छी शासन व्यवस्था की बात की जाती है तब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जिक्र जरूर किया जाता है। टॉपिक पॉइंट 2, यहाँ तक कि दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, इसका पक्ष और विपक्ष तर्क हम आगे बढ़ेंगे। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी वहां भी अब इसे अपनाया जा रहा है। आइए लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में और चर्चा करके पता लगाने का प्रयास करें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है। तो आज हम इस बारे में हम पक्ष में और विपक्ष में पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था आखिर क्या है और ये हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। तो आज इसका लोकतंत्र पक्ष के तर्क में पहला पॉइंट है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें चुनी हुई सरकार को बदलने का अवसर भी मिलता है। जो सरकार हमने चुन रखी है उसको हम बदल भी दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता, न्याय, स्वतंत्रता आदि मूल्यों के द्वारा नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है। लोक पॉइंट नंबर 3, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है, इसलिए ये दूसरी पद्धति से बेहतर है। पॉइंट नंबर 4, भारत की तरह विविधता वाले देशों में लोकतंत्र ही एकजुटता बनाए हुए हैं। पॉइंट नंबर 5, लोकतंत्र में ज़्यादा लोग चर्चा में भाग लेते हैं जिससे गलतियों की गुंजाइश कम होती है और बेहतर निर्णय लेने की संभावनाएं बढ़ती हैं। पॉइंट नंबर 6, लोकतंत्र में मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। ये तो सभी हमने लोकतंत्र के पक्ष में तर्क पढ़े थे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है या बेहतर हो सकती है। अब हम इसके विपक्ष में या लोकतंत्र के खिलाफ में तर्क पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इसमें अस्थिरता पैदा होती है, यहाँ सिर्फ सत्ता का खेल मुख्य है जिससे इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। पॉइंट नंबर 2, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि कोई भी फैसला लेने में भी देरी हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण है और तथा बहुत खर्चीली होती है जिसके कारण भ्रष्टाचार फैलता है। पॉइंट नंबर 4,
इस व्यवस्था में कभी कभी नेता सिर्फ अपने हितों को ध्यान में रखते हैं और जनता को पता ही नहीं होता कि उनके हित किस में है, जिससे कई बार गलत या खराब फैसले लेने होते हैं। तो यह सभी हमने लोकतंत्र क्यों के बारे में पढ़ा कि लोकतंत्र ही क्यों है। अब हम इस टॉपिक के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर होगा, भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र ही एकजुटता बनाए हुए है। पॉइंट नंबर 2, लोकतांत्रिक सरकार ऐसे देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जहां अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं। धर्म, जाति, भाषा, आर्थिक विकास आदि की विभिन्नताएं पाई जाती है। तो ऐसे देश के लिए लोकतंत्र होना बहुत जरूरी है, जैसे कि भारत जैसे देश में ये सभी विभिन्नताएं पाई जाती है। एक लोकतांत्रिक सरकार राजनीतिक समानता पैदा करती है, जहाँ क्या अमीर है, क्या गरीब है, क्या शिक्षित है, क्या अशिक्षित, सबको बराबर के अधिकार प्राप्त होते हैं। लोकतंत्र में ही लोगों को अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है। तो यह क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, आपके अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं? तो क्या ये पॉइंट हो गया लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्क। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। फर्स्ट पॉइंट होगा इसका, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इसमें अस्थिरता पैदा होती है। इससे अस्थिरता पैदा होती है। यह सिर्फ सत्ता का खेल मुख्य है, जिससे इसमें नैतिकता की कोई जगह ही नहीं होती। पॉइंट नंबर 2, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोग बहस और चर्चा करनी पड़ती है, इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि कोई भी फैसला लेने में देरी हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, जिसके कारण भ्रष्टाचार फैलता है। पॉइंट नंबर 4, इस व्यवस्था में कभी कभी नेता सिर्फ अपने ही हितों का ध्यान रखते हैं और जनता को पता ही नहीं होता कि उनके हित किस में है, जिससे कई बार गलत या खराब फैसले होते हैं। तो यह हमने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 3, लोकतांत्रिक तांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में अपने तर्क लिखिए। तो इसके तर्क होंगे आपकी 6 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है आपका, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें चुनी हुई सरकार को बदलने का अवसर भी मिलता है। पॉइंट नंबर 2, लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता, न्याय, स्वतंत्रता आदि मूल्यों के द्वारा नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है। पॉइंट नंबर 3, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है, इसलिए ये दूसरी पद्धति से बेहतर है। पॉइंट नंबर 4, भारत की तरह विविधता वाले देश में लोकतंत्र एकजुटता बनाए हुए हैं। पॉइंट नंबर 5, लोकतंत्र में ज़्यादा लोग चर्चा में भाग लेते हैं, जिससे गलतियों की गुंजाइश कम होती है और बेहतर निर्णय लेने की संभावनाएं बढ़ती है। लोकतंत्र मतभेदों, पॉइंट नंबर 6, लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। तो यह हमने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आपको लगता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था औरों से बेहतर शासन व्यवस्था है? स्पष्ट करें। तो इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर 1, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर क्योंकि है क्योंकि इसमें हमें चुनी हुई सरकार को बदलने का अवसर भी मिलता है। पॉइंट नंबर 2, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार
जनता के प्रति जवाबदेही होती है, इसलिए ये दूसरी पद्धति से बेहतर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमने पढ़ा। तो बच्चों, आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना।